5 दिसंबर 1945 10:02 पर यूएस नेवी के 5 टारपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा गया। यह इनका 3 घंटे का ट्रेनिंग मिशन था। इस मिशन में कुल 14 क्रू मेंबर हैं, जिनको लीड किया जा रहा था लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैलर टेलर द्वारा। ये पांचों विमान फ्लोरिडा से पूर्व की ओर टेक ऑफ करते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर ने बताया कि उनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है और उनके कंपास ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। वे अपना बैकअप कंपास निकालते हैं और उनका बैकअप कंपास भी काम नहीं करता है। वे अपना करंट लोकेशन नहीं पता कर पा रहे थे, इसलिए वे दूसरे विमानों के पायलट से पूछते हैं, लेकिन उनके भी कंपास फेल हो चुके थे। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है। शाम के करीब 4:56 पर टेलर का मानना है कि उनके विमान मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर से उड़ रहे हैं और फ्लोरिडा वापस जाने के लिए उन्हें पूर्व की ओर उड़ान भरने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने बाकी विमानों को पूर्व की ओर उड़ने का ऑर्डर किया। लेकिन कुछ पायलट को लगता है कि वे पहले से ही फ्लोरिडा के पूर्व उड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें पश्चिम की ओर उड़ने की जरूरत है। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी और कंपास का सही से काम न करने के कारण कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में जाना है। धीरे धीरे मौसम और भी खराब होने लगता है। शाम के करीब 7:04 पर टेलर की तरफ से अंतिम मैसेज आता है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down. और इसके बाद ये पांचों विमान हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें खोजने के लिए एक 13 क्रू मेंबर का बैकअप मिशन भेजा जाता है फ्लाइट 19 को खोजने के लिए। लेकिन इस बैकअप टीम का भी नामो निशान नहीं मिलता। इसके बाद कई दिनों तक एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है इनकी खोज के लिए, ताकि पता किया जा सके कि आखिर ये लोग कहाँ गए। लेकिन उन्हें किसी का शव तक नहीं मिला और ना ही विमान का कोई टुकड़ा। दिलचस्प बात यह है कि आज हम उस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूदा को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है जो कैरिबियन सागर में स्थित है। इस ट्रायंगल से गुजरने पर बड़े बड़े समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते थे। इसी कारण इस बरमूदा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूदा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित 5 लाख स्क्वायर तक फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सन 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया कि जैसे वे इस क्षेत्र के पास पहुंचते हैं, उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और अजीब सी हलचल होने लगती है। उन्होंने देखा कि आसमान से एक रहस्यमयी आग का गोला आता दिखाई दिया, जो सीधा समुद्र में जा गिरा। सन 1964 में विंसेंट गड्डीस ने अपनी मैगजीन में बताया कि कैसे ये जहाज़ों को निगल लेता है, इसलिए इसका नाम डेविल ट्रायंगल बताया। उन्होंने अपने मैगजीन में बताया कि इस दुनिया में एक और डायमेंशन है, यानी कि एक दूसरी दुनिया जो बरमूदा ट्रायंगल में बसता है। इसके बाद से लोगों के मन में बरमूदा ट्रायंगल का खौफ और भी बढ़ गया। सन 1970 में ब्रूस जर्मन नाम के एक पायलट बरमूदा ट्रायंगल से जिंदा वापस लौटकर आए थे।
उन्होंने पूरी घटना को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब वे बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे तो इनका कंपास काम करना बंद कर देता है और रडार से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। अचानक से मौसम खराब हो जाता है, सामने बादलों का झुंड दिखाई देने लगता है और वो काले बादलों की गुफा जैसे लग रहा था। जब इनका जहाज बादलों के झुंड के अंदर पहुंचा तो वहां बिजलियां कड़कने लगी। इसके अंदर हवाएं बहुत तेज थीं और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये लगभग 3 मिनट तक उसके अंदर फंसे रहे और 3 मिनट बाद जब वे उस जोन से बाहर आए तो वे मात्र 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यानी इनके जहाज की स्पीड उसके अंदर 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं था। मजे की बात तो यह है कि उस दूरी के लिए जो फ्यूल खर्च होना चाहिए था वो भी खर्च नहीं हुआ। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई जिससे पता लगा कि हवाई जहाज एवं समुद्री जहाज कैसे यहाँ से गायब हो जाते थे। सबसे पहले समझते हैं कि हवाई जहाज यहाँ से कैसे गायब हो जाते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर हेक्सागोनल क्लाउड बनते हैं जो एयर बम की तरह काम करते हैं, यानी ये हवा में ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं और इन बादलों में हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और हवाएं आपस में मिलकर हवाई जहाजों को तोड़ देते हैं। अब समझते हैं कि समुद्री जहाज कैसे गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में ज्वालामुखी हैं। जब ये विस्फोट होते हैं तो इनमें से मीथेन और अन्य जहरीली गैसें निकलती हैं। मीथेन समुद्र के पानी का घनत्व कम कर देती है, जिससे जहाज पानी में डूबने लगते हैं, क्योंकि जहाज को समुद्र के घनत्व के हिसाब से डिजाइन किया रहता है। समुद्री जहाज़ों का डूबने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ की छोटी छोटी समुद्री पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों से जब हवाएं टकराती हैं तो इन हवाओं में हलचल पैदा होने लगती है और ये चक्रवात का रूप ले लेती हैं और आने वाले जहाज इसमें फंसकर डूब जाते हैं। समुद्र के अंदर छोटे पहाड़ होते हैं जिसे रिज या कटक कहते हैं और इन्हीं पहाड़ी से टकराकर जहाज गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। ऐसा ही एक ट्रायंगल जापान में भी है। यहाँ पर भी बरमूदा ट्रायंगल की तरह सेम चीजें होती हैं। सन 1980 में एक डर्बीशायर नाम का जहाज यहाँ डूब गया था। उसके भी कंपास एवं नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिए थे। उस जहाज का भी पता नहीं लगा था। उसे खोजने के लिए जो रेस्क्यू टीम भेजी गई थी उसका भी नामो निशान नहीं मिला था। यहाँ पर भी बहुत सारी घटनाएं हुई। इसे एशिया का बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की तरह एक ट्रायंगल भारत में भी है जो उड़ीसा में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा एक एयर स्ट्रिप बनाई गई थी जिसे अमार्डा एयर स्ट्रिप कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जहाज जापान पर हमला करने के लिए यहीं से उड़ान भरते थे। इस दौरान 150 से 200 अमेरिकी जहाज आपस में टकरा गए थे, जबकि यहाँ मौसम बिल्कुल साफ था और ना ही बादल छाए थे। बताया जाता है कि यह क्षेत्र झारखंड के करीब है और झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित यूरेनियम की खदान है। यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसके उच्च रेडिएशन से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते थे, जिसके कारण जहाज आपस में टकरा जाते थे। यह एक इत्तेफाक है कि बरमूदा ट्रायंगल, डेविल ट्रायंगल और अमार्डा एयर स्ट्रिप तीनों एक ही रेखा में आते हैं।